छठ पूजा, जो व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर जो घाट जा रहे हैं वहाँ पर साज सजावट कर रहे हैं। अपने घरों में जो छठ करना चाहते हैं वहाँ भी साज सजावट शुरू हो गई है। जो लोग बाहर कहीं काम करते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपनी कंपनियों से छुट्टी लेकर अपने घर की ओर चले गए हैं ताकि घर में वो हाथ बटा सकें इस महापर्व में। इसी महापर्व से जुड़ी हुई एक बहुत खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो अक्सर आप देखते होंगे घाटों पर या अपने घर में उन सभी महिलाओं को। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में महिलाएं अपनी संतान और सुहाग की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसका समापन सूर्य को अर्घ देने यानी पारण के बाद होता है। इस दिन पूजा में लगाते हैं नाक से माथे तक सिंदूर, और ये एक विधान है। लेकिन आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है? चाहे तो सिंदूर सिर्फ मस्तक पर ही लगाया जा सकता है या फिर मांग में लगाया जा सकता है या फिर सिर्फ नाक पर, लेकिन नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाने का ये क्या विधान, ये क्या परंपरा है? चलिए आज आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, ये आप सबको पता है। छठ के दिन महिलाएं नाक तक सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सिंदूर जितना लंबा होगा उतनी ही लंबी होगी पति की उम्र। मान्यता है कि लंबा सिंदूर पति के लिए शुभ होता है। लंबा सिंदूर परिवार में सुख लाता है, संपन्नता और बाकी चीजों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लंबा सिंदूर लगाने से घर परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य देव की पूजा के साथ महिलाएं अपने पति और संतान के सुख, शांति और लंबी आयु की कामना करते हुए अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। लेकिन एक और चीज आपने देखी होगी, नाक से मांग तक के सिंदूर का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। इसके पीछे भी एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि नारंगी रंग का सिंदूर पति की लंबी आयु के साथ उनके व्यापार में बरकत लाता है। उनको हर राह में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारंगी रंग हनुमान जी का शुभ रंग है। शास्त्रों में ये कहा गया है और ये मान्यता भी है कि हनुमान जी को चढ़ने वाला जो सिंदूर है वो नारंगी ही होता है और वो उसी सिंदूर को निरंतर धारण भी करते हैं। कहा जाता है कि नारंगी सिंदूर मांग में निरंतर धारण करने वाली सुहागिन परम धाम को प्राप्त होती हैं। उनको एक भी दिन विधवा होकर इस धरा धाम पर नहीं जीना पड़ता। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करके सबसे पहले सिंदूर लगाती हैं। माना जाता है यह सिंदूर माथे से लेकर जितना लंबा होगा उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होगी। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाते हैं। कभी भी गिरा हुआ सिंदूर मत लगाइए। दूसरे का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। एक और खास बात आपको बताते हैं, आखिरकार क्यों की जाती है डूबते हुए सूर्य की पूजा। हिंदू धर्म में जागृत सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ का पर्व ऐसा है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शाम के समय भगवान सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। ऐसे में शाम के समय डूबते सूरज की पूजा करके सूर्य देव के साथ प्रत्युषा की भी पूजा हो जाती है। मान्यता है इससे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चौथे यानी आखिरी दिन उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इसमें सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर लोग पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। माना जाता है इस समय पर सूर्यदेव अपनी पत्नी उषा के साथ होते हैं। ये अर्घ्य सूर्यदेव के साथ उषा को भी दिया जाता है। माना जाता है इससे हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।